नमस्कार। चलिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं। घने जंगल, शिकार का रोमांच और भक्ति में डूबी आंखें, सब कैनवास पर उकेरे हुए। जी हाँ, ये हाड़ौती चित्रकला की दुनिया है जहाँ हर रंग एक कहानी सुनाता है। आज हम इसी कला के दो अनमोल रत्नों बूंदी और कोटा के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ चित्रकारी नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास की धड़कनें हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई, एक ही कला की जड़ से पैदा होकर भी इन दो शैलियों की पहचान इतनी अलग कैसे हो गई। एक का दिल अगर प्रकृति के लिए धड़कता है तो दूसरी का सौंदर्य और भक्ति के लिए। आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे हाड़ौती स्कूल की जड़ों से, फिर बूंदी और कोटा की अनोखी दुनिया में गोता लगाएंगे, दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है हाड़ौती स्कूल से। आप इसे एक परिवार का मुखिया समझ सकते हैं, जिसकी छत्र छाया में बूंदी और कोटा जैसी दो शानदार कलात्मक शाखाएं पली बढ़ीं और खूब भली भूलीं। अब बात करते हैं पहले रत्न की, यानी बूंदी शैली। ये शैली अपने चटक रंगों और प्रकृति के गजब के चित्रण के लिए जानी जाती है। सच कहूं तो इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कैनवस पर प्रकृति की कोई खूबसूरत कविता लिख दी गई हो। देखिए, बूंदी शैली की जड़ें मेवाड़ कला से जुड़ी थीं, पर इसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। यहाँ के कलाकारों ने कैनवस को घने जंगलों, चहकते पशु पक्षियों से भर दिया। और रंगों का इस्तेमाल तो देखिए, नारंगी और हरा, इतने जीवंत रंग कि मानो पेंटिंग में जान डाल दी गई हो। चाहे वो कृष्णलीला का सीन हो या अलग अलग मौसमों का जिक्र। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना है तो ये देखिए, 1750 की ये मशहूर पेंटिंग। इसमें राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। पर यह सिर्फ एक शिकार का दृश्य नहीं है, बल्कि उस दौर की एनर्जी, स्पीड और रोमांच का जीता जागता सबूत है। और पता है, ये कला सिर्फ कैनवास तक ही सीमित नहीं रही। राव छत्रसाल के बनवाए मशहूर रंग महल की दीवारों पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं। यहाँ आकर कला और आर्किटेक्चर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बस देखते ही बनता है। तो चलिए, अब चलते हैं दूसरे रत्न यानी कोटा शैली की ओर। यहाँ आकर ना कैनवास का मिजाज ही बदल जाता है। जंगलों का शोर कहीं पीछे छूट जाता है और पूरा ध्यान टिकता है इंसानी खूबसूरती और कृष्ण के लिए गहरी भक्ति पर। यह एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही दिल को छू लेने वाला अनुभव है। कोटा शैली ने अपना एक अलग रास्ता बनाया। इसकी शुरुआत राजा राम सिंह ने की थी और बाद में महाराज भीम सिंह की कृष्ण भक्ति ने इस पर वल्लभ संप्रदाय का गहरा रंग चढ़ा दिया। इसलिए यहाँ की कला का जो सेंट्रल पॉइंट है वो बनी नारी आकृतियां, जिनकी सुंदरता को बहुत ही नज़ाकत से कैनवास पर उतारा गया। भाई, हर महान कला के पीछे महान कलाकार होते हैं। लच्छी राम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद जैसे कई नामों ने कोटा शैली को तराशा। लेकिन डालू का नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा रागमाला सेट बनाया, जो इस शैली की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक ही जड़ से निकली ये दो शाखाएं आखिर इतनी अलग अलग दिशाओं में कैसे बढ़ गईं। तो देखिए, ये दोनों शैलियां एक ही परिवार के दो सदस्यों जैसी हैं, जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। बूंदी को जंगलों, जानवरों और शिकार के रोमांच में मजा आता है, और वो नारंगी और हरे जैसे चटक रंग पसंद करती है। वहीं कोटा का मन कृष्ण लीला और नारी सौंदर्य में रमता है, और उसके रंगों में भक्ति का गहरा असर साफ झलकता है। अब सवाल ये है कि क्या इन शैलियों का असर सिर्फ पुराने चित्रों या म्यूजियम तक ही सिमट गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी विरासत आज भी राजस्थान की संस्कृति और आर्किटेक्चर में जिंदा है। इस विरासत को आज भी महसूस किया जा सकता है। कोटा की झाला की हवेली और राजमहल की दीवारों पर बने ये शानदार भित्ति चित्र आज भी उस कला की कहानी सुनाते हैं। ये तस्वीरें हाड़ौती कला की सुंदरता और कलात्मकता के जीते जागते सबूत हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। इन सदियों पुरानी कला शैलियों में आखिर ऐसा क्या है जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचता है? शायद ये प्रकृति के लिए उनका प्यार है, भक्ति की गहराई है, या फिर खूबसूरती को पकड़ने की वो कमाल की क्षमता जो समय से परे है और हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सोचने वाली बात है ना?